एक बार की बात है। एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा सबसे ज्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलवाने में, अपने मित्रों को दिखाने में बहुत डरता था। क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, उसे हमेशा ये डर लगा रहता कि यह किसी दूसरे इंसान के साथ भाग न जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी राज्य पर कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ जाता और उसकी दूसरी पत्नी समस्या को सुलझा दिया करती थी। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वह पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी, उसकी बहुत परवाह करती थी। समय तेजी से गुजरता रहा और राजा पता ही नहीं चला कि कब उसका बुढ़ापा आ गया। एक दिन वह राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अब यह एहसास हो गया कि वह अब मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वह मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से कहा, क्या तुम इस मौत में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरे पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तब मैं दूसरी शादी कर लूंगी। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा। दूसरी पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो, इस चीज में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जाने से पहले तुम अपनी संपत्ति मेरे नाम कर जाना। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वह बहुत दुखी हो गया। तब उसे एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब उस राजा ने देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वह बहुत बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई उससे प्यार नहीं करता था, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। अंत में वह राजा बहुत पछताने लगा और बहुत रोने लगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार देना चाहिए था और मैं ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह राजा कौन था? वह राजा है आप खुद। दरअसल एक इंसान की 4 पत्नियां होती है। चलिए हम आपको शुरू से समझाते हैं। तो सबसे पहले पहली पत्नी होती है आपकी आत्मा, आपकी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, संसार में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, इसे हम भुला देते हैं। लेकिन वह आत्मा, वह चेतना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर आपकी चेतना और आत्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आपकी दूसरी पत्नी होती है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, चाहे वह कितने भी हमारे करीबी क्यों ना हो, लेकिन मरने के समय पर वह ज्यादा से ज्यादा दफनाने के समय तक आपके साथ रहते हैं। तीसरी पत्नी होती है आपका धन, संपत्ति और रुतबा, लेकिन आप जब मरेंगे तो ये किसी और के पास चले जाएंगे। चौथी पत्नी होती है शरीर, चाहे हम उसे जितना भी सजा ले, जितना भी संवार ले, पर जब आप मरेंगे तो यह आपका साथ छोड़ देगा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। यह आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है जो हमेशा हमारे साथ देते हैं। लेकिन ये शरीर, ये धन संपत्ति, ये रिश्तेदार और ये दोस्त आखिर एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से और अपनी चेतना से करना चाहिए।